बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। अल्लामा साद हुसैन रिजवी की बात सच साबित हो गई है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, 26 मई को इमरान खान साहब ने डी चौक में खड़े होकर ये ऐलान किया था कि मैं हुकूमत को 6 दिन की मोहलत दे रहा हूं और अगर हुकूमत ने इन 6 दिनों में नए इंतखाबात का ऐलान ना किया और तारीख ना दी तो फिर मैं दोबारा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आऊँगा और डी चौक में धरना भी दूंगा जब तक हुकूमत नए इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगी। तो इसके जवाब में तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने इमरान खान साहब को कहा था कि खान साहब 6 दिन क्या आप 6 साल ले लें, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप दोबारा लॉन्ग मार्च या धरना लेकर इस्लामाबाद आएं और यहाँ पर बैठ जाएं। तो नाजरीन कराम, आज 6 दिन की मोहलत पूरी हो गई है और ना ही हुकूमत ने नए इंतखाबात का ऐलान किया है और ना ही तारीख दी है। तो आज इमरान खान साहब ने एक और बयान दिया है और कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को यह ऑर्डर करती है कि वो इमरान खान साहब को पुरअमन लॉन्ग मार्च और धरना करने की इजाज़त दें। खान साहब ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद ही मैं नए लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। तो खान साहब, अर्ज ये है कि क्या इनकलाब और हकीकी आज़ादी सुप्रीम कोर्ट से हासिल होती है? और दूसरी बात, आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपको लॉन्ग मार्च और जलसे की इजाज़त दे देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी भी डी चौक में धरना करने की इजाज़त नहीं देगी। तो इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे छुपेंगे और कहेंगे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी तो इसलिए हम धरना नहीं देंगे। तो एक बार फिर अल्लामा साद हुसैन रिजवी की ये बात सच साबित हो गई है कि आप में हिम्मत नहीं है कि आप धरना दे या लॉन्ग मार्च करें। और दूसरी बात यह है कि जो शख्स 10 दिन से बनी गाला छोड़कर पेशावर में बैठा हुआ है सिर्फ इस खौफ से कि कहीं हुकूमत उनको गिरफ्तार या नजरबंद ना कर दे, तो उसने हकीकी आज़ादी या इनकलाब क्या लाना है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।